हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और हम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ये है वीडियो नंबर 13 और हम कंटिन्यू करेंगे यूज़र इंटरफेस बनाना, यानी कि फॉर्म्स बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स, और अगर आप मेरे चैनल पे रिटर्निंग हैं तो वेलकम बैक। इन एनी केस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं एग्ज़ाम टाइप्स। बेसिकली हमने इसके जो रेलेवेंट फॉर्म थे, यानी कि कैटेगरी, क्लास, सब्जेक्ट्स, ये सारे हमने फॉर्म्स बना लिए। लिहाजा अब उन सबको हम कंबाइन करेंगे और इस फॉर्म के साथ लिंक करेंगे। ओके, इस फॉर्म का मकसद ये है कि देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम है, थ्योरी, एमसीक्यूज़, प्रैक्टिकल, लैब एग्ज़ाम, और भी ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं। लिहाजा हमने इस वीडियो में यही करना है कि हम एक क्लास की, एक सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम हम क्रिएट कर सकें। ऑलराइट, इसमें हम वीबीए कोडिंग करने वाले हैं। इन दोनों बटन्स के पीछे ऐड न्यू बटन का काम होगा कि नया रिकॉर्ड ऐड करना है, और अपडेट बटन का काम होगा कि रिकॉर्ड को अपडेट करना है जब भी अपडेट किया जाए। और ये एक लिस्ट बॉक्स है, इस लिस्ट बॉक्स में जो भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पॉपुलेट होनी चाहिए। ये आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, और रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे, वीबी का इस्तेमाल करेंगे। तो चले मैं बातें कम करता हूँ और हम हम ये फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक किया और इवेंट टैब में गए, डॉट 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 पे क्लिक किया। मैंने ऑलरेडी कुछ कोड रखा हुआ है जो कि एरर हैंडलिंग के बारे में है। इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो रिकॉर्ड इसमें इस फॉर्म में हमने एंटर करना है वो रिकॉर्ड जाना कहाँ चाहिए। वेल ऑफ कोर्स वो एग्ज़ाम टाइप, ये जो टेबल है इसके अंदर ये रिकॉर्ड पॉपुलेट होना चाहिए। ओके, लेकिन ये सब करने से पहले अगर हम देखें, राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाऊँ, एग्ज़ाम कैटेगरी आईडी नंबर फील्ड है, क्लास आईडी नंबर फील्ड है, सब्जेक्ट आईडी नंबर फील्ड है। ये सारे जो हमने नंबर फील्ड रखे हुए हैं, स्पेशली ये वाली जो तीन फील्ड्स हैं, इनको हमने लिंक किया हुआ है इन टेबल्स के साथ। तो लिहाजा हमने इस जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके, ये वाले जो तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना है कॉम्बो बॉक्स में, और हमने डेटा फैच करना है इन टेबल से। हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, ये कॉम्बो बॉक्स बन गया। अब इसको हमने डेटा फ्रॉम करना है। हम डेटा टैब में जाएंगे और सोर्स टाइप टेबल और क्यूरी रहेगा। रो सोर्स हम इस पर क्लिक करते हैं, डॉट डॉट डॉट, और हम आगे क्यूरी बिल्डर में। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि आपको मैं दोबारा बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम कैटेगरी है, ये जो फील्ड है, इसमें इस कॉम्बो बॉक्स में डेटा कहाँ से आना है, एग्ज़ाम कैटेगरी टेबल यहाँ से आना है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की गई है। लिहाजा हम जाएंगे फॉर्म डिज़ाइन में, प्रॉपर्टी शीट में, और रो सोर्स, डॉट डॉट डॉट, और ये हम आगे। अब हम आगे एग्ज़ाम कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे हम एग्ज़ाम आईडी ले लेंगे, एग्ज़ाम कैटेगरी ले लेंगे। ऑलराइट, मंथली एग्ज़ाम, एक ही रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तो एक ही इधर शो होगा। हम इसको क्लोज कर देते हैं, यस। अगर हम इसके फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे, प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम काउंट इस वक्त 1 है और हमने 2 कॉलम काउंट रखना है। हमें कैसे पता चला 2 कॉलम काउंट क्यों रखना है भाई? अगर हम डेटा टैब में जाएँ, क्यूरी में जाएँ, तो कितने कॉलम हैं, 1 और 2। और एक्सेस में हमेशा फर्स्ट कॉलम जो होगा, चाहे वो टेबल है, चाहे वो क्यूरी है, चाहे वो कॉम्बो बॉक्स है, उसमें जो, या लिस्ट बॉक्स है, उसमें पहला कॉलम हमेशा 0 होता है, 0 और 1। 2 कॉलम हैं और इसको हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेटिंग करनी क्यों। अगर मैं इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ हमें ये 1 दिखाई दे रहा है। अब 1 का क्या मतलब है, ये यूज़र को कैसे पता चलेगा, सही है ना। यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम 1 के बजाय इसका जो टेक्स्ट है वो आना चाहिए। राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ, सेलेक्ट किया एग्ज़ाम कैटेगरी, फॉर्म डिज़ाइन पे गए और फॉर्मेट में आए और कॉलम काउंट को 2 किया, और कॉलम विड्थ फर्स्ट 0 रखेंगे और दूसरा जो है वो 1 रखेंगे। अब अगर मैं जाता हूँ फॉर्म डिज़ाइन में, अगर आप देखें, अब 1 के बजाय
हमें एक यूज़र फ्रेंडली टेक्स्ट नज़र आता है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मंथली एग्ज़ाम, इसमें और भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एनुअल एग्ज़ाम, बाई एनुअल एग्ज़ाम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आप कैटेगरी जितनी मर्जी क्रिएट करना चाहते हैं वो अपनी प्राइमरी टेबल में क्रिएट करनी है फॉर्म को यूज़ करते हुए। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं, यही सेम रिपीट करते हैं दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। राइट क्लिक करते हैं क्लास पे, चेंज टू कम्बो बॉक्स, डेटा टैब, रो सोर्स, डॉट डॉट डॉट, क्लासेस टेबल और क्लास आईडी, क्लास नेम, ये आ गया और इसको हमने यस किया। अब हम फॉर्मेट में गए, कॉलम काउंट 2, कॉलम विड्थ 0 1, गलती हो गई। ओके, क्या हो गया भाई, ओ सॉरी, कॉलम काउंट 2, कॉलम विड्थ 0, कॉलम 1। ऑलराइट, इसी तरह हम सब्जेक्ट को करते हैं, चेंज टू कम्बो बॉक्स, डेटा टैब, रो सोर्स, डॉट 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 और सब्जेक्ट्स का टेबल की तरह। ये तो स्टूडेंट का हमने पकड़ लिया। सब्जेक्ट्स, ऑलराइट, सब्जेक्ट आईडी, क्लास आईडी, सब्जेक्ट नेम। अब ये क्लास आईडी मैंने क्यों लिया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अगर मैं इसको रन करता हूँ क्यूरी को, सो हमें 2 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, मैथमेटिक्स, साइंस। ऑलराइट, अब मैथमेटिक्स जो है वो किसी और क्लास के है और कंप्यूटर साइंस किसी और क्लास की है। सो क्लास आईडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसको एक्चुअली यूटिलाइज कर सकें और जो डिपेंडेबल कम्बो बॉक्स हैं वो हम क्रिएट कर सकें। देखिए, डिपेंडेबल कम्बो बॉक्स क्या होता है? डिपेंडेबल कम्बो बॉक्स होता है कि इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, मैं बताता हूँ। जो क्लास मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा उसी के रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर होंगे। इसको बोलते हैं डिपेंडेबल कम्बो बॉक्स। मतलब एक कम्बो बॉक्स का जो इन्फॉर्मेशन डेटा है वो दूसरे कम्बो बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमारी कहानी यहाँ पे फिनिश नहीं हुई सब्जेक्ट की। ओके, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं वापस क्यूरी डिज़ाइन में जाता हूँ। आप देखें, लास्ट जो हमने कम्बो बॉक्स कन्वर्ट किए हैं टेक्स्ट बॉक्सेस को, उनमें हम 2 कॉलम काउंट होते हैं, इसमें 3 हैं। सो एक एडिशनल जो है वो है क्लास आईडी। सो मैं इसको क्लास आईडी को यहाँ पे मूव कर देता हूँ और सब्जेक्ट नेम को यहाँ पे रखता हूँ। ये मेरी एक अपनी प्रेफरेंस है, अगर आप वैसे रखना चाहते हैं तो वैसे भी चलेगा, ऐसा नहीं कि वैसे काम नहीं होगा उससे। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे एक क्राइटेरिया देता हूँ। मैं क्राइटेरिया ये देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो क्लास में अटेंड करूँगा, यूज़र जो क्लास चूज़ करेगा, यूज़र जो क्लास चूज़ करेगा उस फॉर्म में से, उसके ही रिलेटेड सब्जेक्ट शो होने चाहिए। ये हम कर रहे हैं। सो उसके लिए हम एक क्राइटेरिया देंगे और क्राइटेरिया हमेशा क्यूरी में यहाँ देते हैं इस एरिया में। सो क्राइटेरिया क्या है? फॉर्म्स, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क, कौन सा फॉर्म? एग्ज़ाम टाइप एफ, ये वाला फॉर्म है। सो यहाँ पे हम एग्ज़ाम टाइप एफ और एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे वो हमें पूछेगा कि किस कौन से इक्वल टू विच फील्ड या विच कम्बो बॉक्स। सो हम उसको बताएंगे क्लास आईडी है ना ये। सो यहाँ पे एक क्लास आईडी ढूंढे, क्लास आईडी ये है। ठीक है, सो ये हमारा क्राइटेरिया लग गया। अच्छा, अभी कहानी फिनिश नहीं हुई बाय द वे। उसकी वजह ये है कि आपने इस कम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करना है। अब देखिए, मैं अगर फॉर्म व्यू में जाऊँ और लेट से हम इसको क्लिक करते हैं, देखिए कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने क्लास को चूज़ नहीं किया। सो क्लास हम चूज़ करते हैं 6th क्लास फॉर एग्जांपल, और अब हम अगर चूज़ करेंगे सब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं नज़र आएगा। आप सोच रहे होंगे यार ये तो बंदा बोल रहा था कि ये समझ आना चाहिए इसमें 6th क्लास के सब्जेक्ट। तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये क्यूरी अभी तक रिफ़्रेश नहीं हुई। सो लिहाजा इस कम्बो बॉक्स के पीछे हमने एक लाइन का कोड लगाना है, वो ये है कि रिक्वेरी सब्जेक्ट, बस वो फिर आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो हम देखते हैं क्लास, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कम्बो बॉक्स को, इवेंट टैब में जाते हैं तो आफ्टर अपडेट इवेंट लगाते हैं डॉट 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 कोड बिल्डर। सबसे पहले तो हम कॉपी करते हैं ना ये कोड जो कि एरर हैंडलिंग का बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे मी डॉट सब्जेक्ट आईडी, ये वाला है ना, सब्जेक्ट आईडी डॉट रिक्वेरी। बस ये इतना सा काम है। अब अगर हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, अब मैं अगर
ड्रॉप डाउन को क्लिक करता हूँ, अगर हमारा ये सारा जो हमने मैकेनिज्म सेट किया है ये सही काम करेगा तो मुझे एक सब्जेक्ट नज़र आना चाहिए। देखें सब्जेक्ट आ गया ना, अब इसकी आईडी शो हो रही है। सो हमने वही रिपीट करना है, क्या करना है, सब्जेक्ट में जा इसको सेलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टी शीट में गए, फॉर्मेट में गए, कॉलम काउंट 3 था, रिमेंबर 3 है, ओके। सो 0 1 0, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब पहला कॉलम और आखिरी कॉलम वो हाइड कर दो और सिर्फ मुझे सेंटर वाला जो कॉलम है उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाओ बस। अब अगर हम जाएंगे फॉर्म व्यू में, अब मैं अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैथमेटिक्स आ गई, ओके। इस तरह अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 7th क्लास चूज़ करता हूँ, देखें वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो, क्यों, क्योंकि 7th क्लास के साथ मैथमेटिक अभी तक मैप नहीं हुआ। जब आप मैप करेंगे तो मैथमेटिक उसमें सेलेक्ट हो, लेकिन अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो देखिए अब कंप्यूटर साइंस आ गया, क्योंकि वो 7th कंप्यूटर साइंस 7th क्लास के साथ मैप हुआ है, इसलिए। ऑलराइट, सो ये इस तरह डिपेंडेबल कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं। और चलें, ये तो काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं इन 2 बटन के पीछे करते हैं VBA कोडिंग। भाई ये आसान काम नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी इसमें टाइम लगता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी काफ़ी दिन हो गए, आज 7-8 दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई। एनी हाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम कुछ लॉजिक्स लगाते हैं। लॉजिक्स ये होंगी कि अगर इनमें से कोई भी फील्ड खाली है तो मैसेज वॉक थ्रो करोगे भाई साहब ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम टाइप से। सो हम बोलेंगे इफ़ NZ, या NZ भी नहीं, इफ़ मी डॉट एग्ज़ाम टाइप ID डॉट वैल्यू भी छोड़ें, डबल कोट, देन डू CMD डॉट पीप मैसेज बॉक्स, प्लीज़ प्रोवाइड द एग्ज़ाम टाइप इन्फो। ठीक है, आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, इन्फॉर्मेशन हम फोकस पे सेट कर देते हैं, मी डॉट एग्ज़ाम टाइप ID डॉट सेट फोकस। ओके, अब मैं इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ, एल्स, ओके, पेस्ट किया है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट फील्ड है वो क्या है, नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स है वो क्या है, कैटेगरी। सो मी डॉट एग्ज़ाम कैटेगरी ID, इसको हम पेस्ट कर ले यहाँ पे, प्लीज़ प्रोवाइड द एग्ज़ाम कैटेगरी इन्फो। ऑलराइट, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई थिंक इट्स ए क्लास, सो क्लास ID और प्लीज़ प्रोवाइड द क्लास इन्फो। ऑलराइट, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है, सो मी डॉट सब्जेक्ट ID, प्लीज़ प्रोवाइड द सब्जेक्ट इन्फो। उसके बाद हम पासिंग मार्क है, ये भी खाली नहीं होना चाहिए, पासिंग मार्क भी हम लेंगे। सो मी डॉट पासिंग मार्क्स, ओके, प्लीज़ प्रोवाइड द पासिंग मार्क्स। ऑलराइट, एल्स अगर ये सारी की सारी, एंड इफ भी कर लेते हैं ताकि भूल ना जाए, अगर ये सारी की सारी फॉल्स हैं, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो फिर रिकॉर्ड क्रिएट कर दो। अच्छा जी, अब रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए इतना आसान काम तो नहीं है ना। रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हमें रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। रिकॉर्ड सेट्स से इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगी और इस टेबल में आ जाएगी, एग्ज़ाम टाइप टेबल। ओके, सो ये हमने करना। मैं इस टेबल को डिज़ाइन व्यू में लेके आता हूँ, आपको पता है मैं क्यों लेके आऊँ। अगर आप पहले वीडियोस देखते रहे, अगर नहीं देखते रहे तो आप स्टिक अराउंड और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को भाई साहब। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो रिकॉर्ड सेट्स का जब हमने इस्तेमाल करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डिक्लेयर। बताए डिक्लेयर क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिम RS क्रिएट एज रिकॉर्ड सेट, ये करना पड़ेगा। अब हम इसको RS क्रिएट को हम करते हैं सेट RS क्रिएट इक्वल्स current DB dot open record set, parenthesis open parenthesis close, डबल कोट। और रिकॉर्ड सेट क्या है, बेसिकली वो सिंपली टेबल का नाम है। तो एग्ज़ाम टाइप T, मेक श्योर आपने ये बिल्कुल करेक्ट
नाम प्रोवाइड किया, अदरवाइज़ आपको एरर आएगा इसमें। ऑलराइट, सो एग्ज़ाम टाइप टी कॉमा, हाँ कॉमा, इसके बाद कुछ भी नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि हम रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं इसमें। ऑलराइट, सो rs create डॉट ऐड न्यू, ठीक है, और rs create डॉट अपडेट। इस दो लाइन ऑफ कोड के दरमियान अब हमने सारी कहानी करनी। कहानी कहाँ से स्टार्ट करनी है? टाइप से। ऑलराइट, सो rs create exclamation mark टाइप। अब मैंने ये कॉपी किया और मी डॉट टाइप, दैट्स इट। सिंपली आपने ये करते जाना है। उप्स, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट 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 पेस्ट। अब हम यहाँ से एग्ज़ाम टाइप ये ठीक है, क्लास आईडी ये, उसके बाद सब्जेक्ट आईडी ये, उसके बाद पासिंग मार्क्स ये, पेस्ट करते जाए बस। स्टेटस और स्टेटस डेट, अब इसको हम कॉपी, इसको भी कर लेते हैं स्टेटस, और ये स्टेटस डेट के लिए। सो स्टेटस क्या है? एक्टिव। ऑलराइट, और स्टेटस डेट इक्वल्स नाउ। सो फॉर्मेट नाउ, डे, मंथ, ईयर। oops, ऑलराइट, ठीक है, ये हो गया। सो ये हमारा इसमें पूरा हो गया। अब हमने एक और काम करना है, वो ये करना है कि ये जो लिस्ट बॉक्स है इसको हमने रिफ़्रेश करना है ताकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिफ़्रेश हो जाए जो ही ये रिकॉर्ड अपडेट हो। सो वो रिफ़्रेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। सो मी डॉट लिस्ट डॉट रिफ़्रेश, रिक्वेरी, सॉरी, हाँ काफ़ी दिन के बाद बना रहा हूँ ना इसलिए। अच्छा, अब रिक्वेरी होने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी जो फील्ड्स हैं ये एम्प्टी हो जाए, ठीक है। सो अब हम आते हैं ये मी डॉट टाइप डबल कोट मी डॉट एग्ज़ाम कैटेगरी डबल कोट क्लास आईडी मी डॉट डबल कोट। बाय द वे, मी के बगैर भी अगर आप ये टाइप करेंगे ना तो चल जाता है, काम करेगा एक्सेस बिल्कुल, लेकिन क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना तो इसलिए मैं मी का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। बट अगर जैसे कि मैंने कहा आपको, मी के बगैर भी ये चलेगा। एनी हाउ, ओके, सो ये हो गया हमारे पास डन। सो ये क्रिएट बटन के पीछे हमने कोड इसको लगा दिया। डीबग कर लेते, कोई गलती तो नहीं? कोई गलती नहीं है अभी तक। सो फिलहाल तो सब सही चल रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बटन जो है अपडेट। सो मैं उससे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर हम इधर आएँ तो अपडेट इवेंट टैब डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा अपडेट का बटन है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं और जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था, सो दैट्स ओके। अब हमने अपडेट करना है। अब अपडेट की लॉजिक क्या है? अपडेट की लॉजिक ये है कि सबसे पहले तो कोई ना कोई रिकॉर्ड इधर सेलेक्टेड होना चाहिए तो फिर ही अपडेट होगा ना। सो हमारे पास यूनिक आईडी क्या है इस रिकॉर्ड की? जो भी रिकॉर्ड इधर ऐड होगा इस टेबल में वो है एग्ज़ाम टाइप आईडी। ये हमारे पास यूनिक आईडी है। सो ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी कि यूज़र ने सेलेक्ट किया और रिकॉर्ड तो फिर ही अपडेट होगा, अदरवाइज़ अपडेट नहीं होगा। तो चले ये वाली हम लॉजिक सेट कर लेते हैं। इफ़ मी डॉट एग्ज़ाम टाइप आईडी इक्वल्स डबल कोट देन, यानी कि अगर खाली है तो फिर डू cmd डॉट पीप मैसेज बॉक्स प्लीज़ चूज़ द record to proceed further. Okay, so we be critical information. All right, else and if. Okay, else क्या करूँ भाई? अपडेट कर दूँ। अब अपडेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करो। सो डिम rs अपडेट
एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, अब हमने वैसे ही सेट करना है इसको, और इस बार हम कहेंगे आर सेट आर एस अपडेट इक्वल्स current db dot open record set parenthesis open parenthesis close डबल कोट, फिर हम इसका नाम देंगे एग्ज़ाम टाइप टी, ये टेबल का नाम है एग्ज़ाम टाइप टी। ओके, इस बार कॉमा db open डायना सेट। हमेशा याद रखिए जब भी आपने रिकॉर्ड को एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, सो db open डायना सेट का इस्तेमाल करेंगे। अब इस टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, करेक्ट, इसमें 10 भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। सो हमने सबसे पहले फाइंड करना है करेक्ट एग्ज़ाम टाइप आईडी जो यूज़र ने सेलेक्ट की हुई है। उसके लिए हम एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, वो ये है आर एस अपडेट डॉट फाइंड फर्स्ट। ठीक है, क्या फाइंड करना है जी, हमने ये फाइंड करना है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम टाइप आईडी है वो इक्वल्स टू यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप आईडी के। सो एग्ज़ाम टाइप आईडी इक्वल्स एम्फरसैंड मी डॉट एग्ज़ाम टाइप आईडी, बस इतना सा। उसके बाद जब रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा, सो फिर हमने क्या करना है आर एस अपडेट डॉट एडिट। ओके, और यहाँ पे आर एस अपडेट डॉट अपडेट, हमेशा ये याद रखिए अपडेट करने के लिए। ऑलराइट, सो अब हमने क्या करना है कि अब हमने क्रिएट के उसमें कोड किया था ना, कोड ये वाला इसी को हम उठाते हैं, ये सारा जो कोड है, ठीक है, इसी को हमने कॉपी किया, बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूँ इसलिए मैंने उठा के पेस्ट कर लिया, क्योंकि सेम फील्ड्स है ना। सो हम ज़रूर मैं आपका टाइम लूँ, आपको ज़्यादा बोर करूँ, सो मैं इसको पेस्ट कर लूँ। लेकिन पेस्ट करने के बाद एक काम ज़रूर करना है आपने, ये आर एस अपडेट आर एस क्रिएट की जगह कर देना, क्योंकि आप अभी अपडेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर रहे। सो लिहाजा करेक्ट मेथड का इस्तेमाल आपने करना है। उसके बाद इनफैक्ट ये भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और काम करना है आपने, इसमें एक और फील्ड ऐड करनी है, एग्ज़ाम टाइप आईडी equals double quote. All right, that's it. Okay, so मैसेज बॉक्स किसने देना भाई? सो मैसेज बॉक्स भी आप दे दें, और मैसेज बॉक्स भी हम बजाय इसके कि मैं टाइप किया भी था कि नहीं, मैसेज बॉक्स तो हमने दिया नहीं है। सो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि भाई साहब रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है या अपडेट हो चुका है? सो दैट्स गुड, मुझे याद आ गया, डू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स the record has successfully been created dot comma vb information comma information, ठीक है, information। ऑलराइट, इसी को मैं कॉपी करता हूँ इस और जो अपडेट का बटन है उसके पीछे भी हम उसके नॉट पीछे उसके दरमियान में भी हम ये कोड सेम यूज़ कर लेंगे, अपडेटेड क्रिएटेड की बजाय। राइट, डिबग कर लेते हैं, डन। ओके, कोडिंग तो होगी दोनों बटन के पीछे। अब एक और काम रह गया, वो ये काम है कि हमने इस लिस्ट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन जो क्रिएट होगी वो लेके आनी है। अब वो कैसे लेके आएंगे? अब या तो मैं टेबल का इस्तेमाल कर लूँ। अब टेबल का इस्तेमाल करने से ये नुकसान होगा कि हमारे पास आईडीज़ आएंगे सारे ये, क्योंकि टेबल्स में तो आईडी स्टोर हैं, और इससे क्या हो सकता है कि यूज़र्स को शायद इतना पता ना चले आईडी से। सो लिहाजा हम क्रिएट करते हैं एक क्यूरी। सो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्रिएट में जाते हैं, क्यूरी क्रिएट करते हैं, और एग्ज़ाम टाइप टेबल, ये इसकी हमने क्यूरी क्रिएट करनी है जी। और यहाँ पे जितने भी रेलेवेंट टेबल है वो भी हम फैच कर लेते हैं, यानी कि एग्ज़ाम कैटेगरी टेबल ये हम फैच कर लेते हैं। किधर है जी एग्ज़ाम कैटेगरी, और क्या है क्लासेस, ये आ गया, और क्या है सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट ये आ गया। ऑलराइट, इसको ये जो हमारा है ये इसको हम बेशक डिलीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। एग्ज़ाम टाइप आईडी, एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम कैटेगरी आईडी, ठीक है,
एग्ज़ाम कैटेगरी आईडी। सो इसमें हम एग्ज़ाम कैटेगरी ले लेते हैं, क्लास का नाम ले लेते हैं, सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, और क्या है, पासिंग मार्क्स ले लेते हैं, स्टेटस ले लेते हैं। सही, हमारे पास डेटा शीट आ गई। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम नाम देंगे एग्ज़ाम टाइप्स क्यू। ये हमारी क्यूरी क्रिएट हो गई। सो आप साथ साथ क्यूरी बनाना भी आप सीख रहे हैं, ठीक है। देखा आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है और इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले करनी। श्योर, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और इस लिस्ट बॉक्स के लिए शायद इतनी ज़्यादा जगह इसमें ना हो। सो इट्स ओके, हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शो करनी। फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम टाइप शो करेंगे। सबसे पहले तो हम लेते हैं क्लास, फिर हम लेते हैं एग्ज़ाम टाइप, और फिर हम लेते हैं पासिंग मार्क्स। ये 3 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। बाकी अगर मज़ीद यूज़र ने देखना है तो डबल क्लिक करें रिकॉर्ड पे और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो चले, अब हम चलते हैं। इसमें हमने फॉर्म को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी शीट, ऑन लोड इवेंट, और यहाँ पे आ गए। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके रखा हुआ है। सो हम ये करेंगे सेलेक्ट। हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये है जी SQL स्टेटमेंट, अगर आपको नहीं पता तो। सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है जी? एग्ज़ाम टाइप ID, कॉमा टाइप, कॉमा एग्ज़ाम कैटेगरी, एग्ज़ाम कैटेगरी। एक्चुअली ये हमें कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है। क्लास नेम ये हम ले लेते हैं, और क्या है, पासिंग मार्क्स। ओके, ये हम ले लेते हैं। बजाय मैं आगे प्रोसीड करूँ, यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है। अब ये कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम टेबल का नाम, क्यूरी का नाम, एग्ज़ाम टाइप्स क्यू, एग्ज़ाम टाइप्स क्यू। ठीक है। ऑलराइट, सो इसमें अब हम देखते हैं कितने हमारे पास कॉलम है। 1 2 3 4, 4 कॉलम है, लेकिन हमने दिखाने 3 है। सो पहला जो कॉलम है वो 0 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर टाइप एग्ज़ाम टाइप ID। ओके, एग्ज़ाम टाइप। ऑलराइट, सो ये हमें चाहिए। सो एग्ज़ाम टाइप के लिए हम 1.2 सेंटीमीटर आई गेस, चेंज कर सकते हैं बाद में। क्लास नेम ये हम आई गेस 2 सेंटीमीटर्स, पासिंग मार्क्स आई गेस 0.5 सेंटीमीटर्स। तो हम इसको डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो अगर हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, तो देखा टाइप थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज़ हो सकती है, क्लास नेम की विड्थ इंक्रीज़ हो सकती है। सो हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, और टाइप के हम 1.2 से 1.5 कर देते हैं, और इसकी हम 3 सेंटीमीटर कर देते हैं। सो नाउ लेट्स सी। ऑलराइट, ग्रेट, लुक्स गुड। अभी भी हम चेंज कर सकते हैं, बट एनीवे ये इस तरह हम काम चला लेंगे इसको। ऑलराइट, सो हमारा ऑलमोस्ट जो कोड है हमने लगाना था वो हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको हम रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते हैं, अपडेट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। सो लेट्स सी। और एग्ज़ाम टाइप ID हम सेलेक्ट करते हैं। थ्योरी फॉर एग्जांपल मंथली एग्ज़ाम है, 7th क्लास है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, और पासिंग मार्क्स लेट्स से नहीं 70% तो 80% लेट्स से, ठीक है, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड रखने हैं ना। सो क्लिक ऑन ऐड न्यू। अगर तुम्हारा कोड बिल्कुल सही काम करेगा तो ये रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। मैसेज बॉक्स आएगा कि जी रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे ये अपडेट हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी, ऐड न्यू। सो रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके, एंड इट इज़ एडिट हियर एज वेल। अब मसला ये है कि इसको हमने यहाँ पे लेके आना है। सो उसको हम डबल क्लिक इवेंट पे लगाएंगे कुछ कोड, जिससे ये रिकॉर्ड पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे। सो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक इवेंट डॉट। अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2 तरीक़ाकार हम कर सकते हैं। या तो ये जो हमने क्यूरी बनाई है
इसमें हम थोड़ी मॉडिफिकेशन करें, या फिर हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करें और इन्फॉर्मेशन को हम फैच करें। सो दो तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं तो रिकॉर्ड सेट के उसके जाता हूँ, या फिर क्यूरी को मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर हम क्यूरी को मॉडिफाई करेंगे तो हम जाते हैं एग्ज़ाम टाइप्स क्यू, और यहाँ पे हम इसको आईडीज़ जितने भी हैं ना वो सारे लेने पड़ेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम टाइप आईडी, क्लास आईडी, सब्जेक्ट आईडी, हाँ ये सारे लेने पड़ेंगे। अब मैं इसमें जाता हूँ। सो ये आईडीज़ क्यों लेने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो जी हमने इसको सेव किया। अब हम ये जो सेम सीक्वेंस है इसको हमें रखना पड़ेगा इस कोड के अंदर। सो चले, ये भी थोड़ा सा काम है, कर लेते हैं, अब करना तो पड़ेगा। सो एग्ज़ाम टाइप आईडी, टाइप कैटेगरी, सो एक्चुअली कैटेगरी आईडी चाहिए, ठीक है। सो पासिंग मार्क्स के बाद कैटेगरी एग्ज़ाम कैट आईडी, कॉमा क्लास आईडी, कॉमा सब्जेक्ट आईडी। और क्योंकि हमें ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है तो हम इनको हाइड कर देंगे। तो 3 हमने ऐड किए हैं, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। और इनके हम 0 सेंटीमीटर विड्थ रख देते हैं। ऑलराइट, अभी हम इसको हम कोड कर सकते हैं। अभी हम ये कर सकते हैं कि जब यूज़र डबल क्लिक करे इसके ऊपर तो ये वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। सो अब हम चलते हैं इसमें। सो मी डॉट एग्ज़ाम टाइप आईडी, ये वाला एग्ज़ाम टाइप आईडी इक्वल्स मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम 0, ये 0 नंबर कॉलम में एग्ज़ाम टाइप आईडी है। ओके, इसलिए अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं आपका और मेरा टाइम बचाने के लिए। ऑलराइट, सो एक और काम करते हैं, वो ये है कि मैं एग्ज़ाम टाइप टेबल इसको मैं ओपन करता हूँ। सो टाइप ये हम ले लेते हैं। सो टाइप क्या है, 0 1, कॉलम नंबर 1 में है टाइप। ऑलराइट, नेक्स्ट ले लेते हैं एग्ज़ाम कैटेगरी। सो एग्ज़ाम कैटेगरी किस कॉलम में, 0 1 2 3 4, एग्ज़ाम कैटेगरी 4। ओके, उसके बाद क्लास आईडी, क्लास आईडी किस में है, क्लास आईडी 5 में है, कॉलम नंबर 5। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट आईडी, तो सब्जेक्ट आईडी किस में है, सो 1 2 3 4 5 6 7, क्लास आईडी 6 में आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 में आ रहा है सब्जेक्ट। देखा है, ये बहुत इतना आसान काम नहीं है भाई। एनी हाउ, पासिंग मार्क्स ये कौन सी कॉलम में आ रहे हैं, 0 1 2 3, कॉलम नंबर 3 में आ रहे हैं। और स्टेटस, स्टेटस किस में आ रहा है, 0 1 2 3, स्टेटस तो लिया नहीं। ओके, 0 1 2 3 4 5 6, इसके बाद स्टेटस 7, स्टेटस डेट 8। ओके, सो स्टेटस 7 और स्टेटस डेट नंबर 8। ऑलराइट, इसको हमने डिलीट किया क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, और ये 9 कॉलम हो गया। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट। ऑलराइट, होपफुली ये भी काम करेगा। सॉरी अगर आप को वेट करना पड़ा, बट ये भी एक लर्निंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो लेट्स डबल क्लिक। सो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही आ रही है। लेट्स से हम 80% से कहते हैं नहीं यार ये तो ज़्यादा हो गया, तो 70% कर देते, तो अपडेट करते हैं। सो ये देखिए 70% अपडेट हो चुका है, ठीक है। ये था
मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इस तरह आप रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ कम्बो बॉक्स बना सकते हैं, डिपेंडेबल कम्बो बॉक्स बना सकते हैं। ये हमने सीखा इस वीडियो से। फिर हमने सीखा लिस्ट बॉक्स में कैसे डेटा लेके आ सकते हैं, लिस्ट बॉक्स से कैसे डेटा फैच कर सकते हैं, और डबल क्लिक इवेंट लगा के कैसे डेटा हम लेके आ सकते हैं और नया डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हमने सीखा इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ, और अगर सीखा है, नहीं भी सीखा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।